दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने मैत्रक राजवंश पर चर्चा की है। आज हम लोग पुष्यभूति या वर्धन वंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूवर्स मेरे वीडियो को देख रहे, वॉच कर रहे, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हम इसमें छोटे छोटे पार्ट करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो और आसानी से समझ सके। और जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे बस उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं रहेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ओनली ऑन पीटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं और हम जिस टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं वो पीटी एग्ज़ाम के लिए ही हम बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति राजवंश ने पंजाब एवं हरियाणा में अपनी स्थिति हुनों को हराकर मजबूत की थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराज अधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा गरावर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक बेनीगुप्त ने गरावर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोध वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन II के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हैंसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था।
हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी में एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के शासनकाल में मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित्र में प्रांत के शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग आया है। हर्ष चरित्र में प्रांत शासक के लिए लोकपाल शब्द प्रयोग में आया है। दोस्तों, ये अभी हम लोग जो पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश पर जो चर्चा किए, अब इससे आगे हम लोग फिर दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।